है ज़ाम्बिया की लुआंगवा नदी। सूखे से बेहाल इस इलाके में उम्मीद की इकलौती किरण। यहाँ सर्वाइवल का मतलब है यहाँ के बेरहम मौसम में जिंदा रहने के लिए हर मौके का पूरा फायदा उठाना। सदर्न अफ्रीका में जिंदगी देने वाली एक छोटी सी नदी लुआंगवा वैली से होकर बह रही है। गर्मियों में इसकी चौड़ाई करीब 800 मीटर होती है, तब ये बहुत गहरी होती है और तेज बहती है। लेकिन सर्दियों में पानी इतना कम हो जाता है कि हिप्पो के घुटने तक भी नहीं पहुंचता। बाढ़ और सूखा लगातार इसके किनारों को बदलते रहते हैं। ज़ाम्बिया के पहाड़ों से ज़ैम्बेज़ी नदी तक पहुंचने के अपने 800 किलोमीटर लंबे सफर में ये कई बार अपना रास्ता बदलती है। लेकिन एक चीज में कभी बदलाव नहीं आता, वो है इस वैली में जिंदगी और मौत पर इसका कंट्रोल। गर्मियों के दौरान लुआंगवा में लगभग रोज ही बादल गरजते हैं और बरसते भी हैं। पानी पूरे इलाके से होता हुआ नदी में पहुंचता है और कुछ ही घंटों में उसका लेवल बढ़ जाता है। और जंगली जानवर यहां फंस जाते हैं। इन पुकू एंटीलोप के चारों तरफ पानी जमा हो गया है। ये अब कहीं जा नहीं सकते। ये 10-10 फुट लंबे क्रोकोडाइल्स से पूरी तरह घिर चुके हैं। पानी के बढ़ने के साथ साथ इनके जिंदा रहने की उम्मीद घटती जा रही है। पुकू दौड़ने में तो माहिर होते हैं, लेकिन तैरने में नहीं, और उनके लिए भागने की जगह बची भी नहीं है।
पीछे रह गया ये पुकू झुंड में शामिल होने के लिए भाग जाता है। बारिश के मौसम में इस वैली में हर चीज जरूरत से ज्यादा होती है। जब नदी का पानी घटता है तो कहीं कहीं झीलें बाकी बची रह जाती हैं और इनमें काफी डाइवर्सिटी नजर आती है। इनकी सतह पर दूर दूर तक वाटर कैबेज उगी दिखाई देती है। हर तरह के जानवर इस हरियाली की दावत उड़ाते रहते हैं। काफी हद तक इसका क्रेडिट हिप्पोज को जाता है। उनके गोबर से पौधों और मछलियों को पौष्टिकता मिलती है जिन्हें तालाब के बाकी जानवर खाते हैं। हिप्पोस के झुंड अपने डोमिनेंट मेल की निगरानी में यहां अपना पेट भरते रहते हैं। ये बीच बीच में सबको याद दिलाता रहता है कि यहां बॉस कौन है। लेकिन इस बड़ी सी लेक में इसे अवॉइड करना आसान है। ये लुआंग्वा का एक अच्छा सीजन है। इस वक्त खाने की कोई कमी नहीं होती। ये फीमेल एलिफेंट्स का एक ब्रीडिंग हर्ड है। छोटे हाथी इसके आसपास ही रहते हैं क्योंकि यहां खतरा कभी दूर नहीं होता। ये यंग फीमेल अपने झुंड से अलग हो गई है, लेकिन इस पर किसी की नजर है। ये हीट में है और मीटिंग करने के लिए तैयार है। यहां से गुजरते एक अकेले हाथी का ध्यान इसकी तरफ जाता है। ये झुंड के हर उस फीमेल से मेट करेगा जो मेटिंग के लिए तैयार होगी। अक्सर झुंड की सबसे बड़ी फीमेल यानी मेट्रियार्क झुंड को गाइड करती है, लेकिन बच्चों की देखरेख सभी फीमेल्स मिलजुल कर करती हैं। इस फीमेल की 22 महीने की प्रेगनेंसी अब खत्म होने वाली है, लेकिन सबसे मुश्किल दौर अभी आगे आएगा, क्योंकि सूखे मौसम के आते ही खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। पतझड़ आने पर नदी में पानी घट जाता है। हरे भरे इलाकों की जगह ले ली है तपते रेगिस्तान ने।
टेम्परेचर घटने के बावजूद बेरहम सूरज लगातार तपाता रहता है। सूखे का दौर शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और झीलें सूखने लगी हैं। 5 हफ्ते के बाद हिप्पोस जैसे बेघर हो जाते हैं। ये न हाँफ सकते हैं, न इन्हें पसीना आता है, तो इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। अब वक्त है एक अकेले सोंस यानी करीब करीब सूख चुकी लुआंग्वा नदी की तरफ बढ़ने का। यहां करीब 6000 हिप्पोस एक साथ रहने को मजबूर हैं और यहां दुनिया में शायद इनकी सबसे बड़ी तादाद नजर आती है। इनके छोटे छोटे झुंड आपस में मिलने से बड़े झुंड बन जाते हैं। हर एक झुंड पर एक अल्फा बुल का हुक्म चलता है। इसका वजन 3 टन है और यह भारी भरकम जानवर काफी गुस्सैल होता है। इसका यह गुस्सा जरूरी भी है, वरना दूसरे मेल्स इसे मार देंगे। सिर्फ यही अपने झुंड की फीमेल्स के साथ मेट कर सकता है। यह झुंड के सबसे कमजोर मेल्स को ही बर्दाश्त करता है, यानी वो जो फीमेल्स के साथ मेट करने की कोशिश नहीं करते। फीमेल्स अपने बच्चों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती हैं, इसलिए मेल्स से दूर ही रहती हैं। लेकिन इस यंग मेल ने सारे नियम तोड़कर अल्फा मेल की फीमेल्स के साथ मेट करने की ठान ली है। फीमेल्स इसे रिजेक्ट कर देती हैं। इस हल्ले गुल्ले में अल्फा मेल अलर्ट हो जाता है और अब इस राइवल की किस्मत इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। मेट करने की कोशिश करके इस राइवल हिप्पो ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके लिए इसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। बड़ा मेल इसे हरा देता है और ये यहां से भागने लगता है। इसे झुंड से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो बात कुछ जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, वही दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होती है। सूखे के मौसम में पूरे सदर्न अफ्रीका से कार्माइन बी ईटर बर्ड्स सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके एकदम सही वक्त पर यहां पहुंच गए हैं। इस दौरान लुआंग्वा के ऊंचे ऊंचे रेतीले किनारे पानी से बाहर आ जाते हैं। इन पर शिकारी नहीं चढ़ पाते, पर ये बिल बनाने के लिए नर्म होते हैं, इसलिए इन जगहों की काफी डिमांड रहती है। यहां जबरदस्त मुकाबला होता है। बाढ़ के हर मौसम में इनके घोंसले बह जाते हैं, तो इन्हें फिर से घोंसले बनाने पड़ते हैं।
मेल्स इलाके को लेकर होने वाले झगड़े हवा में ही निपटाते हैं। इसके लिए सब के सब एक साथ उड़ जाते हैं। जो पहले वापस पहुंचेगा, जगह उसकी। पर जरूरी नहीं कि जो देर से पहुंचे वो चुपचाप हार मान ले। जमीन का झगड़ा मिट जाने पर ये किनारे मधुमक्खी के किसी छत्ते जैसे दिखने लगते हैं। यहां ये 2 मीटर गहरे घोंसले बनाते हैं और इनमें इनके अंडे सेफ रहते हैं। लेकिन एडल्ट्स खतरे से घिरे रहते हैं। जब ये कीड़े पकड़ रहे होते हैं तो अफ्रीकन फिश ईगल्स इनका शिकार करती हैं। हाथी नदी के आसपास रहकर खाना ढूंढते हैं, लेकिन हर रोज खाने का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। जब नदी के किनारों पर खाने को कुछ नहीं बचता, तो इन्हें नदी से दूर खतरनाक इलाके में जाना पड़ता है। अपने झुंड से दूर भटक जाने वाला एक हाथी का बच्चा शेर का बड़ी आसानी से शिकार बन सकता है। शेरों का झुंड नजर आते ही इनका गुस्सा बढ़ जाता है। नाराज हाथी जानलेवा हो सकता है। इसलिए शेरों का झुंड अपने बच्चों की जिंदगी की खातिर वहां से हट जाता है। शेर किसी आसान खुराक की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं होगा। जब तक इस इलाके के तालाबों में पानी कम है, इनके शिकार इस पूरी वैली में फैले रहेंगे। झुंड ज्यादा इलाका कवर करने के लिए बंट जाता है। इन दोनों को बफेलो का एक झुंड नजर आ रहा है, लेकिन इन दो भूखे शेरों के लिए बफेलो को मारना आसान नहीं होगा। इनके तीखे सींग किसी शेर का पेट फाड़ सकते हैं। लेकिन इनका बछड़ा आसानी से शिकार बन सकता है, अगर ये उनके मां बाप को उससे अलग कर पाए। बछड़े की मां शेरनी को भगा देती है, लेकिन इसका पिता तो और भी गुस्से में है।
आज रात शेरों को भूखा ही सोना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ वैली और ज्यादा सूखती जा रही है। झुंड से निकाल दिया गया हिप्पो कई दिन से नदी में नहीं उतर पाया है और गर्मी से उसे प्यास भी लग रही है। टिक्स को हटाने वाले ऑक्सबैगर्स अब एक मुसीबत बन गए हैं। ये इसकी स्किन पर हुए घावों से खून पी रहे हैं। हिप्पोज अपनी बॉडीज से एक कूलिंग सनस्क्रीन निकालते हैं, लेकिन इस काम में इनके शरीर का कीमती पानी ही इस्तेमाल हो जाता है। सूरज की धूप इस हिप्पो को जिंदा ही भून रही है। इसकी जान सिर्फ पानी बचा सकता है, लेकिन पानी यहां ज्यादा नहीं है। मगरमच्छ अफ्रीका के सबसे जानलेवा शिकारियों में से एक है और हिप्पोस के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं होता। जिस हिप्पो को झुंड से निकाला गया था वो अब कमजोर हो चुका है, लेकिन ये मगरमच्छ यहां किसी और वजह से आए हैं। सूखते हुए पानी की वजह से तीखे दांतों वाले ये कैटफिश भी परेशान हैं। कुछ मैराबू स्टॉर्क्स भी इस दावत में शामिल हो जाते हैं। ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स ऊपर से इन्हें देख लेते हैं और वो भी यहां आ धमकते हैं। $18 लीटर कैपेसिटी वाले इनके थ्रोट पाउचेस मछली पकड़ने के लिए किसी जाल जैसे हैं, लेकिन इनके पेट की कैपेसिटी सिर्फ 4.5 लीटर है। इससे बड़ी कोई चीज इनके गले में फंसने पर इनकी जान भी जा सकती है। येलो बिल्स को भी इस दावत की खबर मिल जाती है और वो भी इस दावत का मजा लेने आ जाते हैं। जो ईगल्स इतने बड़े नहीं हुए हैं कि शिकार कर सकें, वो चोरी पर उतर आते हैं। झुंड से निकाल दिया गया ये हिप्पो बेहद भूखा है और अब भूखे शेरों की नजर इस पर पड़ गई है। शेरों के झुंड को एक शिकार चाहिए, लेकिन किसी हिप्पो से जूझना आसान नहीं है, फिर चाहे वो थका हुआ ही क्यों ना हो। ये शेर जानते हैं कि हिप्पो से उलझना कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि ये भूखा और बेहाल मेल समझ चुका है कि अब इसे यहां से चलना चाहिए। उसे भी खाने की तलाश है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हर्बिवोर्स भूख से परेशान हैं।
लेकिन नदी के किनारे पर उम्मीद नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ को सूखे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो सॉसेज ट्री अपने गिफ्ट पेश करता है। इसके हर फल का वजन करीब 7 किलो होता है। ये एक तरह की बेरी है। अगर ऐसे 6 फल भी मिल जाएं, तो ये मेल हिप्पो कुछ और दिन जिंदा रह पाएगा। लेकिन ये इतने सख्त और फाइबर वाले हैं कि इन्हें कई घंटों तक चबाना पड़ता है। रात में हिप्पो को कुछ राहत मिली है। अंधेरे में डोमिनेंट मेल इतनी सख्ती से पेश नहीं आता। इसका पूरा झुंड जमीन पर चरने के लिए नदी से बाहर आ जाता है। झुंड से निकाला गया मेल अब भी फल को चबाने में लगा है, लेकिन अब इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ये इस हालत में नहीं है कि अपने खाने को बचाने के लिए किसी से मुकाबला कर सके। सॉसेज ट्री के नीचे सिर्फ फल और फूल ही नहीं होते। हर्बिवोर्स का एक झुंड इस लार्ज स्पॉटेड जेनेट के लिए कुछ छोड़ गया है। अगर शिकार न मिले तो गोबर से भी बात बन जाएगी, लेकिन ताजा शिकार मिले तो बेहतर होगा। इसकी किस्मत अच्छी है। वाटर होल का पानी इतना कम हो चुका है कि सब यहां से जा चुके हैं। सूखे के मौसम ने कम से कम आज रात तो जेनेट का पेट भर ही दिया है। वैली में अब स्प्रिंग का मौसम है। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। लुआंग्वा के किनारों पर खाना मिलने वाली जो जगह हैं, वो बुरी तरह तप रही हैं। हाथियों को या तो नदी को छोड़ना होगा या फिर भूख से मरना होगा। सबसे ऊंची टहनियों को छोड़ ये बाकी सारे पत्ते पहले ही खा चुके हैं। प्रेग्नेंट फीमेल के लिए यह वक्त खास तौर पर बहुत मुश्किल है। इसे फिलहाल ज्यादा खुराक चाहिए। ये भूखे और प्यासे हाथी नदी से 80 किलोमीटर तक का फासला तय करके खाने वाली सबसे करीबी जगह जाते हैं। हर एडल्ट को रोज
करीब 90 किलो खाना चाहिए। जब खाने को कुछ नहीं बचता, तब इन कड़वे पत्तों की बारी आती है। गिने चुने जानवर ही इन्हें खा सकते हैं, लेकिन इन हाथियों के पास इन मुश्किल दिनों को काटने के लिए बस यही चारा है। इन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया है और मेट्रियार्क को बहुत जल्दी इन्हें पानी तक पहुंचाना होगा। बच्चों के लिए खास तौर पर खतरा बहुत ज्यादा है। आखिरी बचे खुचे वाटर होल्स में भी अब बस कीचड़ ही बचा है। इनके पास आराम करने के लिए वक्त नहीं है। इन्हें फिर से नदी की तरफ लौटना होगा। लोआंग्वा नदी सूखती जा रही है। इस वैली के बेचैन जानवर किसी तरह इस पर जिंदा हैं। ये एक मौत का फंदा बन चुकी है। शेरों को अब शिकार नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये तो बस अब नदी पर नजर रखकर अपने शिकार को चुन सकेंगे। माओ ने अपना खतरा देख लिया है। इनकी टेंशन बढ़ गई है और उसके साथ साथ गुस्सा भी। तो ये एक दूसरे पर ही गुस्सा निकालने लगी है। ये सिर्फ पानी पीने के लिए ही यहां ठहरते हैं। ये बच्चों के चारों तरफ एक दीवार सी बना लेते हैं और फिर से खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। शेर बस इन्हें ताकते ही रह जाते हैं। लेकिन आज झुंड की दिलचस्पी इन हाथियों में नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद टारगेट पास ही दिख रहा है। करीब 500 किलो वजन वाला अफ्रीकन बफेलो एक हफ्ते तक पूरे झुंड का पेट भर सकता है। लेकिन 300 मेंबर्स के इस झुंड में घुसपैठ करने के लिए स्ट्रैटेजी भी चाहिए और पेशेंस भी।
इन्हें बिल्कुल सही वक्त पर हमला करना होगा। ये चुपचाप झुंड के पीछे चलते रहते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। बफलोज को अपने नजदीक आते शेरों का अंदाजा तो हो जाता है, पर वो उन्हें देख नहीं पाते। अंधेरे में से आ रही शेरों की आवाज बफलोज की घबराहट बढ़ा देती है। शेर कोशिश कर रहे हैं कि बफलोज घबरा जाएं, क्योंकि घबराहट में ही गलतियां होती हैं। शेरों का झुंड अपना फंदा कसता जाता है। अब बफलोज बचकर कहीं नहीं जा सकते। शेरों को रात में ही अपने शिकार को खाना होगा। क्योंकि जब सुबह होगी तो बहुत से जानवर वहां आ जाएंगे। किसी बड़े शिकार को खाने के बाद शेरों का झुंड 24 घंटे तक सोता रह सकता है। अब ये अगले 4 दिन तक यहां से शायद ही कहीं जाएं। एक पूरे बफलो को डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये बचे खुचे मीट को बर्बाद नहीं होने देते। एक शेरनी को अकेले ही इसकी हिफाजत करनी होगी, लेकिन ये ज्यादा देर अकेले नहीं रहने वाले। वल्चर्स लगभग 30 किलोमीटर दूर से भी किसी लाश को देख लेते हैं। और कभी कभी अगर दुश्मन ज्यादा हो तो हार माननी ही पड़ती है। नदी लगभग पूरी सूख गई है और हिप्पो के झुंड फंस गए हैं। फीमेल्स आसानी से नए झुंड ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन मेल्स को या तो जगह पाने के लिए लड़ना पड़ता है या उन पूल से ही काम चलाना पड़ता है जो हर रोज और ज्यादा सूख रहे हैं। झुंड से निकाला गया हिप्पो अब भी जिंदा है, जबकि और कई मर चुके हैं। लेकिन अब इसके पास ऑप्शंस नहीं है। जान बचानी है तो इसे अपने पुराने झुंड की तरफ लौटना होगा। यहां अब भी थोड़ा सा पानी है और अल्फा मेल अब भी इसी हिस्से पर कब्जा जमाए हैं। हालात मुश्किल हो रहे हैं। आपसी झगड़े हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन डोमिनेंट मेल अब भी बाज नहीं आ रहा है। बाकियों को इसने जो जख्म दिए हैं, ऑक्सपेकर्स उनमें से खून पी रहे हैं।
ये लगातार चोंच मारकर खून को जमने नहीं देते। घाव भर नहीं पाते और खून के बहने, दर्द और इन्फेक्शन की वजह से झुंड की ताकत घटती जाती है। झुंड से निकाले गए मेल की हालत तो और भी खराब है। अगर वो फिर से नदी में नहीं उतर पाया तो मर जाएगा, लेकिन इस कोशिश में उसकी जान भी जा सकती है। ये चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा मेल इसे देख लेता है। इसकी चोरी पकड़ी जाती है। डोमिनेंट मेल से सामना होने पर यह गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन ये मेल बिना लड़े इसे छोड़ने वाला नहीं है। हो सकता है ये इसकी आखिरी लड़ाई हो। ये हार मानकर ही बच सकता है। और फिर झगड़ा खत्म हो जाता है। झुंड से निकाले गए मेल को साथ रहने की परमिशन मिल जाती है। हो सकता है अब भी इसके और पूरे झुंड के लिए काफी देर हो चुकी हो। बारिश को 1 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन लगातार तपते सूरज के कारण मौतें बढ़ती जा रही हैं। शेर भूख लगने पर ही शिकार करते हैं। हर कहीं लाशें बिखरी पड़ी हैं, इसलिए खुराक की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर सूखा जारी रहा तो अगले सीजन में खाने की और भी दिक्कत होगी। आखिरकार बारिश आ जाती है। कुछ ही हफ्तों में पूरे इलाके में पानी भर जाता है। लुआंग्वा में भी 20 गुना ज्यादा पानी भर जाता है। कार्माइन बी ईटर्स यहां से जा चुके हैं और नदी एक बार फिर उनके घोंसलों तक पहुंच जाती है। लुआंग्वा की रौनक लौट आई है और उसके साथ नई जिंदगी भी। हाथियों के झुंड में एक मेंबर बढ़ गया है। प्रेग्नेंट फीमेल ने सूखे को झेलते हुए अपने बच्चे को हरियाली से भरी दुनिया में जन्म दिया, लेकिन जल्दी ही इस नन्ही सी जान को सूखे का अपना पहला सीजन झेलना होगा। झुंड से निकाल दिए गए हिप्पो के पास अब भी झुंड की हिफाजत में अपनी ताकत फिर से बढ़ाने का वक्त है।
हो सकता है वो जल्दी ही इतना ताकतवर हो जाए कि डोमिनेंट मेल को हरा दे। शेरों ने खूब शिकार किया है, तो ये फिलहाल आराम कर सकते हैं। वैसे इनके लिए ये दौर मुश्किल है। बारिश के मौसम में इनकी खुराक बनने वाले जानवर दूर दूर तक फैल जाते हैं। सभी जानवर इतने किस्मत वाले नहीं होते कि बारिश के मौसम का फायदा उठा सकें। लेकिन जो अब तक जिंदा बच पाए हैं, उनके लिए लुआंगवा में फिलहाल जिंदगी खुशियों से भरी है।